फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम आज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपके पास लेकर आए हैं। इसको आप सब लोग ध्यान से देखेंगे। अनुपात और समानुपात के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 5:9 तथा B अनुपात C बराबर 6:11 हो तो A अनुपात C और A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम अभी फर्स्ट को हल करेंगे कि इस A अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में कुछ दिया है A अनुपात B। आप सबको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम होगा, जो नए होंगे तो यहाँ ध्यान से देख लेंगे कि A अनुपात B का मतलब होता है, तो देखें कि A अनुपात B बराबर 5:9 है। इसका मतलब सबसे पहले हम समझ लेंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना। जो अनुपात में रहता है ना, उसको हम बट्टा में कर देते हैं। क्या करते हैं? बट्टा में करते हैं। जैसे A अनुपात B का मतलब A बटा में क्या होगा? B होगा। और इसी तरह 5 बटा में क्या हो जाएगा? इसका मान 9 हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखेंगे B अनुपात C है, ठीक। आ रहा समझ में? तो B के बटे में C होगा बराबर 6/11 होगा। समझ रहे हैं? अब इसके बाद इसको बहुत एक ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व कर देंगे। हमको निकालना है A अनुपात C। किसका मान निकालना है? A अनुपात C बराबर क्या है? वाट है। अर्थात A बटा में क्या हो जाएगा? C बराबर, देखिए A बटा B गुणा B बटा C। इस दोनों में हम गुणा करेंगे ना, तो हमारा A बटा C का मान आएगा। और जब A बटा C का मान आता है तो उसको हम अनुपात में लिखेंगे, यानी कि A अनुपात C के रूप में लिखेंगे, तो वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए A बटा B का मान है 5/9 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/9 गुणा B बटा C का वैल्यू है कितना है? 6/11 है, तो यहाँ लिख देंगे 6/11। अब हम यहाँ तिरछी कटाएंगे। देखिए कटने वाला जो संख्या रहेगा ना, उसको हम कटा देंगे, और जो नहीं रहेगा उसको तो छोड़ ही दिया जाएगा। तो 2 से देखिए यहाँ 6 तो कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो अब 2 के बाद किसी दूसरी संख्या को चलते हैं, 3 से कटाना शुरू करते हैं। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 6 कटेगा 2 बार में। अब इसके बाद हम गुणा करते हैं। 5 और 11 तो कटेगा नहीं, तो 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और इसके बटे में 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा देखिए यहाँ A अनुपात C, इसको हम अनुपात में लिखेंगे। इसी को किस रूप में लिखेंगे? अनुपात में। जो A बटा C था यहाँ लिखे हैं ना, A अनुपात C का मतलब A बटा C। तो क्या A बटा C के रूप में फिर इसको इस रूप में लिख सकेंगे? तो यहाँ A अनुपात C बराबर हो जाएगा 10:33। यही आंसर हुआ। ये फर्स्ट का आंसर इसका हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक से इसको साफ कर देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक ना। हमारा फर्स्ट का आंसर आया A अनुपात C का 10:33 आ गया, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि A अनुपात B अनुपात C का हमको मान ज्ञात करना है। इसका मान नहीं है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है निकालने के। सबसे पहले A अनुपात B का मान रखते हैं इस तरीका से। अब इसी के ठीक देखिए यहाँ B है ना, A अनुपात B दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, और B अनुपात C। ये B और इस B का वैल्यू जो है सामने सामने रखेंगे। ये B है तो हम यहाँ B अनुपात C ऐसे रखेंगे। आ गया समझ में? ये A अनुपात B, इसके ठीक नीचे B अनुपात C इस तरीका से रखेंगे। अब रखने के बाद में अब इसका मान रखते हैं। देखिए यहाँ 5:9 है,
ए अनुपात बी का मान कितना है 5:9 है। अब 9 यहाँ बी का वैल्यू है और दूसरे में बी अनुपात सी में बी का वैल्यू कितना है 6 दिया है, तो हम यहाँ 6 रखते हैं और अनुपात लिखकर 11 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको इतना करने के बाद देखिए 5 और 6 में गुणा करते हैं। इस 5 और 6 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, और फिर 9 और 6 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, और इस 9 में और 11 में क्या करेंगे गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है? इस 9 में और 11 में एक बार गुणा करेंगे, और फिर 9 में 6 में गुणा करेंगे, और फिर 5 में 6 से गुणा करेंगे। तो कैसे 5 में जब 6 से गुणा करते हैं तो 5 छक्के 30 हो गया, और इसको अनुपात में लिखते चलेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे। 9 में 6 से गुणा करते हैं तो 9 छक्के 54 हो गया, अनुपात लगाएंगे, और 9 में 11 से गुणा करते हैं तो 11 9 99 हो जाएगा। जब इतना आ गया ना, अब देखिए हम कुछ ऐसे संख्या को ढूंढेंगे कि ये तीनों संख्या उसी संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। यदि 2 से देखते हैं तो 30 तो कट जाएगा, 54 भी कटेगा, लेकिन 99 नहीं कटेगा। तो 2 से तो कटेबे नहीं करेंगे। 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 से देखिए 30 भी कटेगा 10 बार में। कितने बार में कटेगा 3 से इसको विभाजित करेंगे। किससे विभाजित करेंगे 3 से। ये ध्यान देना होगा, जिससे कटेगा उसी से, कोई जरूरी नहीं है कि सभी में 3 से करेंगे। आ गया समझ में? इसमें 3 से कट रहा है इसलिए हम 3 से कटाएंगे। 3 से 10 30 कटेगा 10 बार में। 3 से 54 कटेगा कितने बार में 18 तिहाई 54, 18 का पारा 3 हाली पढ़ेंगे तो 54 कट जाएगा 18 बार में। ठीक ना? अब यहाँ अनुपात लिखते जाएंगे ऐसे। 3 से 99 को कटाएंगे। देखिए 3 से 99 कटेगा, 3 बार में 9 कट गया, ये 3 बार में 9 कट गया, तो अब इसके बाद नहीं कटेगा। तो यही हमारा और आपका वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ए कहलाया। ठीक ना? तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान इस तरीका से, बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये समझ में आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का हल कर सकेंगे। ठीक है।